गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी आज है 8 फरवरी और आज का ही व्लॉग रहने वाला है। पूरा दिन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अभी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक किस तरीके का आज मेरा दिन बीतने वाला है। तो अभी टाइम हुआ है लगभग 8:30 पौने 9 बजे का। नाश्ता वगैरह सब हो गया है। लकी स्कूल चला गया है। खुशी का कल प्रैक्टिकल था तो आज उसका ऑफ है। और अभी मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आज डॉक्टर विजिट है। 11 बजे का अपॉइंटमेंट है तो 10 बजे हम लोगों को निकलना है हॉस्पिटल के लिए। और यहाँ मैंने धुला है सिर, क्योंकि आज वेडनेसडे है। थर्सडे को मैं सिर धोती नहीं हूँ, कपड़े भी नहीं धुलते हैं एज़ यू ऑल नो। और मेरी कोशिश रहती है कि मंगलवार को भी मैं सिर ना धोऊं, लेकिन अगर कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो मैं सिर धो लेती हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि ट्यूसडे और सैटरडे को भी जितना हो सके मैं सिर ना धुलूँ, कोशिश यही रहती है। बाकी कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपको पता है, तो फिर धुलना भी पड़ता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। तो बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे आप लोगों से मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ एंड लगभग 1.5 महीने के बाद मैं इस तरीके से रेडी हो रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। थोड़ी सी रिकवरी हुई है, अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तो ये है कि अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करना बनता है। जब हम अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करके रखते हैं ना, तो हम अंदर से भी थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं। और आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करनी है, लेकिन गुड न्यूज़ शेयर करने से पहले हम लोग चल रहे हैं मंदिर। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सबसे पहले अपने ऊपर वाले को मना के चलना चाहिए, अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करके चलना चाहिए। तो बस कोम करते हैं। सिंदूर मैंने लगाया नहीं है, बाल सुलझा के उसके बाद में सिंदूर लगाऊंगी। अंदर भी मैंने नहीं रखा है, मैंने बाहर ही सिंदूर रखा हुआ है ताकि मुझे याद रह जाए, मैं भूल जाती हूँ। एंड बिंदी भी मैं बाद में लगाऊंगी बाल सुलझाने के। तो कोम करते हैं, मंदिर चलते हैं और चलिए आप लोग भी माता रानी के दर्शन करके आते हैं। अच्छा, आप लोग ना बहुत बार पूछते हो कि दीदी हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो उसके लिए क्या करें। तो जो बाल झड़ने का सबसे मेन रीज़न होता है और सबसे पहली जो हम गलती करते हैं, हम बालों को बहुत रगड़ रगड़ के पोंछते हैं। तो हमें बालों को बहुत रगड़ रगड़ के वाइप नहीं करना चाहिए। बहुत हल्के हाथों से हमें अपने बालों को ड्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, जब हम सिर धुलते हैं तो कुछ टाइम तक हमें अपने बालों को टॉवल से बांध के रखना चाहिए। तुरंत कभी भी नहीं करना चाहिए हम बाल धुल के बाथरूम से बाहर आए और तुरंत हमने टॉवल हटा दिया, क्योंकि जब हम गर्म पानी से सिर धुलते हैं उसको साथ साथ हम टॉवल से बांध लेते हैं तो बालों में अंदर स्टीम रहती है, जिससे हमारे सिर की भी सिकाई होती है और हमारे बालों को एक अच्छा सा हेल्दी सा काइंड ऑफ स्पा मिलता है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें आप, मेरे बिल्कुल भी बाल नहीं झड़ रहे हैं इस टाइम। एक आधा कोई बाल निकला है कोम में, और वो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि जब आप कोम कर रहे हो या सिर धुल रहे हो, सिर बाल उलझे होते हैं तो उस टाइम पे एक आधा बाल कोई निकलना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ आप देखो, मैंने आपको खींच के भी दिखाया है तो भी मेरे सिर्फ यहाँ पे दूसरी साइड से 2 बाल निकले, आप देखें मेरे हाथ में। तो इसका क्या रीज़न है ये मैं बहुत जल्दी आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ सिंदूर वगैरह लगा के मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मैं रेडी कर लूँगी अपना मंदिर वाला बैग। और मैंने ये एक पेपर बैग ले रखा है जिसको मैंने अपना मंदिर के लिए बना रखा है। टोकरी वगैरह मेरे पास नहीं है। और मैं मंदिर जब जाती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं लेके जाती हूँ, सिर्फ जोत, प्रसाद और माचिस मैं अपनी लेके जाती हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लकी का बर्थडे गिफ्ट है। अगर आप लोगों को याद हो या जो लोग बहुत स्टार्टिंग से मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं, तो ये लकी के लास्ट बर्थडे पे लकी के मामा ने उसको गिफ्ट की थी और ये ऐसे ही रखी रहती है, बहुत कम चलाता है। तो जी ये है हमारे यहाँ का मंदिर। और यूजुअली इस गेट के बाहर ना एक दीदी बैठी रहती हैं, फूल माला, फूल, बेल पत्र, धतूरा वगैरह लेके, बट आज वो नहीं है तो आज हम बिना उसके ही पूजा करेंगे। और ये सबसे पहले एंट्रेंस पे राइट हैंड साइड में है शिव परिवार। तो सबसे पहले मैं शिवलिंग पे जोत लगाऊंगी, जल वगैरह चढ़ाऊंगी, उसके बाद हम चलेंगे अंदर। और ये मंदिर ना मैंने आप लोगों के साथ शायद पहले भी वीडियो में शेयर किया है, हम लोग आते रहते हैं, बट अभी मैंने ना अपना एक रूटीन बनाया है। कोशिश कर रही हूँ
कि डेली मंदिर जा पाऊँ। सुबह मंदिर जाने के बहाने ये होता है कि आपका जल्दी नहाना धोना हो जाता है, और मॉर्निंग में जब जल्दी नहाना धोना हो जाता है ना, तो आप पूरा दिन बहुत अच्छे से फ्रेश फ़ील करते हो। और बहुत सारे व्यूअर्स की ये शिकायत रहती है कि आप बिना नहाए धोए खाना बनाते हो, आप बिना नहाए धोए खाना खाते हो, तो वो भी आप लोगों की शिकायत अब दूर हो जाने वाली है। और यहाँ जब मैं मंदिर से वापस आई तो मेरा ये एक पार्सल आया हुआ था, और ये है इंडस वैली से। जैसा आप लोगों को पता है कि आजकल मैं अपने किचन के थोड़े से चेंजेस कर रही हूँ, बर्तनों को थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, और धीरे-धीरे मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने किचन के सारे यूटेंसिल्स और जो प्लास्टिक के डब्बे हैं, कंटेनर्स हैं, उनको सबको मैं धीरे-धीरे चेंज कर पाऊँ। और यहाँ मैंने मँगाया है आज ये कास्ट आयरन का तवा, इसके साथ अगेन मुझे ये फ्राइंग पैन फ्री मिला है। ये तड़का पैन लास्ट जो मैंने कास्ट आयरन की कढ़ाई मँगाई थी उसके साथ भी फ्री मिला था, और ये है तवा। तो अभी मैं आपको ना इन दोनों का रेट दिखाती हूँ, और ये मुझे डिस्काउंटेड रेट में पड़ा है। यहाँ ये जो है तड़का पैन, इसका MRP है 800 रुपये, लेकिन ये तवे के साथ बिल्कुल फ्री है। और आप इंडस वैली की साइट पे जाते हो ना, उसकी वेबसाइट पे जाके जब आप चीज़ें सर्च करते हो तो वहाँ बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं। और ये तवा है, आप रेट देखें इसका 3500 रुपये। मैंने कढ़ाई का रेट नहीं दिखाया था, बट आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप रेट मेंशन करो, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसका मुझे एक्चुअली रेट नहीं ध्यान है कि ये कितने का आया था। मैं आप लोगों को हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी कि कितने का आया है, अदरवाइज़ मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी भी इस पे ऑफ़र चल रहा है। तो ये था मेरे आज की शॉपिंग और मेरी किचन में एक और नया चेंज। अब काम करते हैं नाश्ते पे। नाश्ता आज बनाने वाली हूँ मैं गोभी के पराठे। सुबह मैंने गोभी कस के और अच्छे से निचोड़ के रख के गई थी ताकि आते ही मैं फटाफट पराठे बना दूँ। आटा गूंदा रखा है, और एज यू ऑल नो कि मैं पराठों में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, नमक और मिर्च ही डालती हूँ। अच्छा, मेरा एक कूपन कोड भी है, क्योंकि जैसे हम लोग बहुत सारी साइट्स से शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ जब आप रेगुलर 2-3 चीज़ें खरीद लेते हो, या रेगुलर आप वहाँ के कस्टमर बन जाते हो, जैसे पर्पल पे होता है तो पर्पल अमेज़ॉन पे है, या फ्लिपकार्ट पे है, या ब्लिंकिट पे है, कि आप वहाँ पे एक मेंबरशिप ले लेते हो, तो आपके लिए एक कूपन कोड वो लोग देते हैं कि आप अगर ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो और आपके कूपन के थ्रू अगर वो आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो मेरा जो कूपन कोड है वो खुशी 12 है। तो अगर आप खुशी 12 के साथ पर शॉपिंग करते हैं तो जो ऑफ़र आपको वेबसाइट पे मिल रहा है उसके साथ साथ आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो आप मेरा जो कूपन कोड है वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। हो सकेगा तो मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूंगी, तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ करके एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट इंडस वैली के प्रोडक्ट्स पे पा सकते हो। और ये आई थिंक सिर्फ तवे के लिए ही अवेलेबल होगा, क्योंकि इंडस वैली का एक प्रोटोकॉल है कि जब आप जो भी आइटम खरीदते हो आपको उसी आइटम के लिए कोड दिया जाता है, जैसा कि मेरा कढ़ाई के साथ था। तो नाश्ता सबका हो गया है, अभी मैं तैयारी कर रही हूँ दोपहर के लंच की, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है। तो बच्चों को नाश्ता मैंने मतलब खुशी को करा दिया है, लकी का मैंने बना के रखा है। कोशिश हमारी रहेगी कि 2 बजे तक हम वापस आ जाएं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 12 बजे तक हम आपको फ्री कर देंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप धुली मूंग की दाल और 1 से 1.5 मुट्ठी चावल भिगो दिया है। यहाँ सुबह में भिगो के गई थी, 3-4 घंटे अच्छे से भीगा है। हम लोग अभी वापस आ चुके हैं, टाइम हुआ है लगभग 3:30 पौने 4 बजे का, क्योंकि जो मैं पराठे रख के गई थी लकी ने आके लंच कर लिया था। तो बस बच्चों का ये था कि अभी भूख नहीं है, लेकिन यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि तैयारी करने में भी थोड़ा सा टाइम जाता है। और अचानक से जब बच्चे बोलते ना भूख लगी भूख लगी भूख, तो आप हाथ के हाथ कुछ भी नहीं करके दे सकते हो, है ना। तो यहाँ दाल चावल जो है मैंने सुबह जल्दी जल्दी में बिना धुले ही भिगोए थे। अच्छे से दाल चावल को धुल के और मैंने बहुत बारीक बारीक पीसा है। दाल को मैं अलग पीसूंगी, चावल को मैंने अलग पीसा है, क्योंकि चावल आपका थोड़ा सा दरदरा रहता है। आप कितना भी बारीक पीसने की कोशिश करो, दाल की तरह स्मूथनेस उसमें नहीं आती है। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे अगर हमें कंसिस्टेंसी बहुत थिक लगती है। नमक ऐड करेंगे, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च
मिर्च भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं, थोड़ा चाट मसाला डाल सकते हैं। ढक के रेस्ट होने छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट। तब तक हम तैयारी करेंगे चीले के साथ चटनी की। चटनी में बनाने वाली हूँ हरा धनिया, हरी मिर्च, 7-8 कली लहसुन की, और अब मैं इसमें डालूंगी लगभग 2 चम्मच चने की भुनी हुई दाल। मेरे पास भुनी हुई दाल है चने की। अगर आपके पास भुने चने की दाल नहीं है तो आप चने की दाल को थोड़ा सा रोस्ट करके वो भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ मैं 2 से 3 चम्मच दही डाल रही हूँ। दही बहुत पतला पतला नहीं है, मैं गाढ़ा गाढ़ा दही जमाती हूँ तो वही मैंने लिया है। इसको हम पल्स पे चलाते हुए, स्पीड इसकी कम तेज़ करते हुए इसको अच्छे से एक फाइन चटनी इसकी बना लेंगे। और आप देखें कितनी फाइन चटनी बनी है, बहुत डिलीशियस इस तरीके से चटनी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हमें सिरका प्याज के साथ या प्लेन प्याज के साथ हमें जो चटनी दी जाती है ना, वो यही चटनी होती है और इसी तरीके से बनाई जाती है। चटनी में मैं कभी भी सबसे पहले नमक ऐड नहीं करती हूँ, सबसे लास्ट में ही मैं हमेशा चटनी में नमक ऐड करती हूँ, क्योंकि जब हम चटनी पीसने लगते हैं तो उसका अमाउंट ज़्यादा होता है, पीसने के बाद कम हो जाता है। यहाँ बैटर भी हमारा अच्छे से रेस्ट हो गया है। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें मैंने डाला है गाजर और प्याज। थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ कलर के लिए, आप चाहें तो सब्जियाँ ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अच्छा, आज चीला मैं बनाने वाली हूँ अपने नए इंडस वैली के कास्ट आयरन के तवे पे। इसको मैंने अच्छे से मांज के इसकी सीजनिंग कर ली है, और सीजनिंग करते टाइम इस पे मैं ऑयल लगा के, जैसे मैंने आपको बताया है, छोड़ना पड़ता है। तो बस उसको, अभी तवा मेरा गर्म हो गया है तो टिश्यू पेपर से एक बारी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि चीले में बनाऊँगी देसी घी में। थोड़ा सा पानी डाल के इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा हम लोग बैलेंस करेंगे, और अब हम इस पर चीला बनाएंगे। अच्छा, कास्ट आयरन के इस लोहे के तवे की एक ख़ास बात यह है कि इसकी शेप थोड़ा सा कॉनकेव है, और कॉनकेव सरफेस होने के कारण ये बहुत ही अच्छे कुकिंग रिज़ल्ट देता है। और वैसे जो कास्ट आयरन के बर्तन हम लोग ऑर्डर करते हैं ना, तो ये 100% वेजिटेबल ऑयल से प्री सीजनड होते हैं, लेकिन फिर भी नया बर्तन जब हम कभी भी रिसीव करते हैं तो हमें मांज के ही बर्तनों को यूज़ करना चाहिए। अच्छा, इंडस वैली के इस कास्ट आयरन के तवे की एक जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि ये 100% वेजिटेबल ऑयल से प्री सीजनड होता है, जिसके कारण ये तवा नेचुरली नॉन स्टिक तवे की तरह काम करता है, जिससे कि हम इस पे रोटी बनाएं, पराठा बनाएं, डोसा बनाएं, चीला बनाएं, कुछ भी बनाएं, बहुत यमी, फ्लफ़ी और हेल्दी बनता है। तो मुझे ये कास्ट आयरन का तवा जो है पर्सनली बहुत पसंद आया है। और देखें, हम औरतों को क्या चाहिए होता है, हम औरतों का ज़्यादातर टाइम किचन में गुजरता है, खाना बनाने में गुजरता है। तो हम औरतों को बस यही चाहिए होता है कि हमारे पास ऐसे परफेक्ट किचन कुकिंग अप्लाइंसेस हों, जिनसे हम लोग बहुत डिलीशियस खाना बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं। और नॉन स्टिक बर्तन हम लोग यार यूज़ कर लेते हैं, लेकिन नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर एक टेफ्लॉन कोटिंग होती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। स्टार्टिंग में जब हम नॉन स्टिक कढ़ाई, पैन, तवा कुछ भी यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम तक उसमें से जो ऊपर की कोटिंग होती है वो नहीं उतरती है, लेकिन साल, 2 साल, 3 साल के बाद जो है हम नोटिस करते हैं कि उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। रोटियां बनाते हैं, चीला बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, उसमें ब्लैक ब्लैक कुछ पार्टिकल्स लग जाते हैं। वो पूरी टेफ्लॉन कोटिंग होती है, जो टेफ्लॉन की कोटिंग पूरी एक बेस बनाया जाता है नॉन स्टिक कुकवेयर पे। तो इंडस वैली के इन बर्तनों के साथ कास्ट आयरन के बर्तन, स्पेशली ये जो कॉनकेव सरफेस का तवा है, इसके साथ ये प्रॉब्लम, ये इशू नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग ये तवा लेना चाहते हैं तो इंडस वैली की साइट पे आप जाएं, वहाँ पे आप इस तवे को परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लंच बॉक्स हैं, बॉटल्स हैं, स्टील के बर्तन हैं, कास्ट आयरन के बर्तन हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो और भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेरी जो कास्ट आयरन की कढ़ाई है वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आप लोगों को मतलब श्योरिटी देती हूँ कि आप लोगों को ये तवा भी ज़रूर पसंद आएगा। इसमें सिर्फ एक ही मुझे कमी लगी कि इस तवे का जो हैंडल है वो लोहे का ही है, वो भी कास्ट आयरन का है। तो तवा गर्म होता है ना, तो उसके साथ ये हैंडल भी गर्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इंडस वैली को इस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, हैंडल के ऊपर एक वुडन जो है हैंडल देना चाहिए।
तो जी ये एक बहुत ही बढ़िया हेल्दी डिलीशियस और यमी रेसिपी रेडी है। आप चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं, शाम को आप बैटर बना के फ्रिज में रख दें, अगर ठंडी है तो आप बाहर भी रख सकते हैं और बच्चों को स्नैक्स में दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बच्चों के टिफ़िन के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। अच्छा, मेरे पास सब्जियां चॉप हुई रखी थी तो मैंने बारीक चॉप की हुई सब्जियां डाली हैं। आपको अगर अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि सब्जियां चॉप करके डालने से थोड़ी खड़ी खड़ी रहती हैं तो चीला बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो आप ग्रेट करके डाल सकते हैं। सब्जियां आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ साथ साथ खुशी के पापा को भी भूख लग गई थी तो उनकी भी छोटी सी चटर पटर भूख के लिए मैं काट रही हूँ पपीता, क्योंकि उनको फ्रूट खाना था, उनको चीला नहीं खाना था, तो बस उनके लिए मैं पपीता काट रही हूँ। और पपीता वो बिना नमक वगैरह के खाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा बीपी का प्रॉब्लम है, तो नमक जो है वो अवॉइड ही करते हैं। खाना तो ये है कि बिना नमक के नहीं बन सकता, तो खाने में तो डालना ही पड़ता है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो, पूरे दिन का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन डॉक्टर विजिट मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि डेंटिस्ट के यहाँ मैं जब भी जाती हूँ तो मैं फ़ोन लेके नहीं जाती हूँ। तो जी वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।